दोस्तों, आज की कहानी है माँ बेटे की दिल छू लेने वाली कहानी। रात के 2 बज चुके थे। माँ अभी भी बेटे का इंतज़ार कर रही थी कि तभी दरवाजे की बेल बजी। माँ तुरंत उठी और जल्दी से दरवाज़ा खोला। बेटा फट से घर के अंदर घुस गया। माँ ने उसे डांटते हुए कहा, आज फिर से लेट? बेटा चीरते हुए बोला, क्या मुझे शौक है? मीटिंग थी ज़रूरी। माँ बोली, अच्छा चीर मत, चल खाना खा ले, तेरे पसंद की सब्जी बनाई है। बेटा फिर उसी आवाज़ में बोला, माँ तुमसे कितनी बार कहा है, मेरा इंतज़ार मत किया करो, खाना खाकर सो जाया करो, क्यों खुद को और मुझे परेशान करती हो? बेटे के मुंह से आ रही शराब की दुर्गंध को पहचान माँ बोली, तू शराब पीकर आया है, तुझे शर्म नहीं आती? बेटा चिल्लाकर बोला, हाँ तो कौन सा पाप कर दिया है मैंने? चुपचाप खाना खाओ और सो जाओ, आपकी बकवास सुनने के लिए वक्त नहीं है मेरे पास। बेटा गुस्से में अपने बेडरूम में चला गया और सीधे जाके बेड पर लेट गया। नशे के कारण अगले ही मिनट उसे गहरी नींद आ गई। माँ उसके कमरे में आई, उसके जूते और मोजे उतारे, उसे चादर ओढ़ाई और पास बैठकर उसके सर पर हाथ फेरते हुए गहरी सोच में डूब गई। घंटे भर वहाँ बैठने के बाद अपने कमरे में जाकर सो गई। सुबह बेटे के कमरे का दरवाजे पर नीलम ने दस्तक दी। नींद में ही बेटे ने पूछा, कौन है? नीलम बोली, मैं हूँ मालिक, कमरे में झाड़ू लगाना है। बेटा बिना आंखें खोले ही बोला, ठीक है, सफाई करके दरवाज़ा बंद करके जाना। नीलम अपने काम में लग गई। झाड़ू मारते मारते नीलम की नज़र बेड के नीचे पड़े वॉलेट पर पड़ी, जिसमें कुछ ज़रूरी कागज के साथ ही कोई नगद रुपए भी थे। नीलम ने वॉलेट उठाया, एक बार वॉलेट को और एक बार सोते हुए अपने मालिक को देखा, फिर वॉलेट को उसके तकिए के पास रखकर चली गई। सवेरे 10 बजे बेटा उठकर अपने ऑफिस को निकल गया। रास्ते में पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भराने के लिए गाड़ी रोकी और पैसे देने के लिए वॉलेट निकाला। तब उसमें पैसे थे नहीं। उसने वॉलेट को अच्छे से चेक किया, फिर भी उसे पैसे नहीं दिखे। अंत में वो कार्ड से पेमेंट कर ऑफिस चला गया। ऑफिस पहुंचकर बेटा अपने बिजी शेड्यूल में लग गया। अपने कस्टमर्स को वो नए प्रोडक्ट्स के बारे में प्रेजेंटेशन दे रहा था कि तभी उसके फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन पर माँ का नाम आ रहा था। उसने फ़ोन ना उठाकर उसे साइलेंट पर कर दिया, लेकिन फिर भी बार बार माँ का कॉल आ रही थी। इसलिए परेशान होकर उसने फ़ोन उठाया और साइड में जाकर माँ से बात करने लगा। बेटा बोला, क्या करती हो माँ? अगर मैं फ़ोन नहीं उठा रहा तो आपको समझ जाना चाहिए कि कोई ज़रूरी काम कर रहा हो। यहाँ पर मैं बहुत ज़रूरी मीटिंग में हूँ, मैं आपसे बाद में बात करूँगा, माँ बोल रही थी। बेटा लेकिन एक बार डॉक्टर, पर बेटे ने बिना उसकी बात पूरी सुने फ़ोन कट कर दिया और फिर से अपने काम में लग गया। माँ को जैसे ऐसे बर्ताव की आदत पड़ चुकी थी, फिर भी उसके चेहरे पर दुख साफ देखा जा सकता था। माँ ने नीलम को आवाज़ लगाई और बोली, बेटा थोड़ा रजाई तो उड़ा देना, सुबह से ठंड लग रही है मुझे। नीलम ने माँ को रजाई उड़ाई और थोड़ी देर तक उनके पैर दबाती रही। फिर जब नीलम जाने लगी तो पूछा, आपको और कुछ चाहिए माँ जी? माँ हिचकिचाते हुए बोली, बेटा मैं जानती हूँ तुम कई और जगहों पर काम करती हो, लेकिन क्या तुम थोड़ी देर और यहाँ बैठकर मुझसे बातें कर सकती हो? नीलम बोली, हाँ माँ जी, क्यों नहीं। वो वहीं पर बैठकर माँ से बातें करने लगी। अगले दिन बेटे का पार्सल आया। डिलीवरी बॉय को पैसे देते समय बेटे ने अपना वॉलेट खोला, पर पाया कि इस बार भी वॉलेट में पैसे नहीं है। बेटे ने यूपीआई से डिलीवरी बॉय को पेमेंट कर दिया। माँ के पास जाकर बेटा गुस्से में कहने लगा, देखो माँ, इस बार को लेकर यह चौथी बार हो गया कि मेरे वॉलेट में एक भी रुपया नहीं है। मैं कहता हूँ यह नीलम पक्की चोर है। माँ बोली, नीलम ऐसा नहीं कर सकती, वह बहुत अच्छी लड़की है। बेटा बोला, उसने तुम्हारे पैर दबाकर और तुम्हारे साथ चिकनी चुपड़ी बातें करके तुम्हें अपनी जाल में फंसा लिया है, इसलिए तुम्हें वो अच्छी ही नजर आएगी। आज तुम्हारे सामने दूध का दूध और पानी का पानी कर देता हो, कहकर बेटे ने नीलम को आवाज़ लगाई और वहाँ पर आने के लिए कहा। मालिक की इतनी ऊंची आवाज़ सुनकर नीलम दौड़ती हुई वहाँ पर आ गई।
उसने तुरंत नीलम पर आरोप लगाते हुए कहा, अगर तुम्हें किसी चीज़ की या पैसों की ज़रूरत थी तो मुझसे कह दिया होता, मैं तुम्हें दे देता। चोरी करने की क्या ज़रूरत थी? नीलम को पहले कुछ समझ में नहीं आया, फिर जब वह समझ पाई कि उसको चोर कहा जा रहा है, तब वह बोली, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है मालिक। अच्छा, तो पुलिस बुला लेता हो, वही अब सच सामने लाएंगे, बेटे ने गुस्से से कहा। नीलम डरते हुए माँ की तरफ देखने लगी। माँ ने अपने बेटे से कहा, नीलम ने चोरी नहीं की है, वॉलेट से पैसे मैंने निकाले हैं। बेटे ने कहा, माँ तुम उसे बचाने की कोशिश मत करो। माँ ने कहा, मैं उसको बचाने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, बल्कि वही कह रही हूँ जो सच है। बेटा आवाज़ थोड़ी धीमी करते हुए बोला, तुम्हें ऐसा करने की क्या ज़रूरत थी माँ? तुम मुझसे बोल देती, क्या मैं तुमको पैसे नहीं देता? तुमसे कुछ भी बोलने के लिए तुम यहाँ पर रहते ही कब हो? जब सामने आते हो तो सोने चले जाते हो, और जब फ़ोन करती हूँ तो बिना बात किए ही फ़ोन काट देते हो। अब तो तुमसे बात करने के लिए भी मुझे तुम्हारे ऑफिस में अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, तब जाकर मेरा फ़ोन तुम तक ट्रांसफ़र किया जाता है। जितने पैसे घर खर्च के लिए तुम देते हो वह तो घर खर्च में ही ख़त्म हो जाते हैं। उसके अलावा भी कोई खर्च है जिनके बारे में तुम नहीं जानते। आजकल मैं कितनी बार बीमार हो जाती हूँ, तब नीलम ही मुझे डॉक्टर के पास ले जाती है और मेरी दवाई करवाती है। और तो और बेचारी अपनी दूसरी जगहों का काम छोड़कर मेरे कहने पर मेरे साथ समय बिताती है, जिससे मेरा अकेलापन थोड़ा कम हो पाता है। तो मेरा भी फर्ज बनता है उसे उसकी एक्स्ट्रा सर्विस के लिए एक्स्ट्रा पैसा दूँ। इसलिए मैंने तुम्हारे वॉलेट से पैसे निकल कर उसे दिए। काश मैं तुम्हारे पैसों की जगह तुम्हारा समय चुरा पाती तो मुझे तुम्हारे वॉलेट को छूने की कभी भी ज़रूरत ही ना पड़ती। बेटा अपनी माँ की यह सारी बातें सुन रहा था और उसे इस बात का एहसास भी हो रहा था कि पैसों की भागदौड़ में उसने अपनी माँ को बहुत पीछे छोड़ दिया था। बेटे ने अपनी माँ से माफ़ी मांगते हुए कहा, देखो माँ, मैं समझ गया हूँ कि मैं बहुत गलत बर्ताव कर रहा था आपसे। अब तक जो हो गया मैं उसे तो नहीं बदल सकता, लेकिन इतना वादा कर सकता हूँ कि अब आगे से आपके लिए वक्त ज़रूर निकाला करूँगा। दोस्तों, हमें कामयाबी और पैसों के पीछे इतना नहीं दौड़ना चाहिए कि हमारे अपने हमसे इतने दूर हो जाए कि फिर हम उनसे कभी मिल ही ना पाए। हम बड़े हो रहे हैं, यह याद रखने की ज़रूरत है, लेकिन यह भूलना भी नहीं चाहिए कि हमारे बड़े अब बूढ़े हो रहे हैं और अब उनको हमारी ज़रूरत ज़्यादा है। आशा करता हूँ कि ये कहानी आप लोगों को पसंद आया होगा। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना दोस्तों। वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।